अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS 405 असाइनमेंट नंबर 2 समर सेमेस्टर की है 2024 की। वो मैं उसका सोल्यूशन शेयर करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट इसको खुद बना सकते हैं, देख के वो बना लें, नहीं तो मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। मैं आपको पेड जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा इसका भी। या और कोई असाइनमेंट आपको चाहिए होगी तो उसका सोल्यूशन भी आपको चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैं बाद में अपनी फ़ाइल में भी एंड पे लिख दूँगा। जो तो बना सकते हैं, जिनको पास फैसिलिटी है वो बना लें, उनके पास नहीं है तो मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता करें। ठीक है। ये इसमें एक चीज़ देख लें, ये डॉक्स या डॉक्स फाइल में आपको चाहिए कोई इमेज या कुछ अपलोड नहीं करना या डायरेक्ट अपलोड नहीं करनी है असाइनमेंट। ठीक है। हाँ, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वो आपसे कह रहा है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को काउंट करना है। चेक वेदर दिस डिपार्टमेंट हैव एनी वैकेंसी और नॉट। आपने चेक करना है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसमें इतनी वैकेंसी हैं या नहीं। इफ़ एनी वैकेंसी, हाउ मैनी वैकेंसीज आर इन डिपार्टमेंट। अगर वैकेंसी हैं तो कितनी वैकेंसी हैं डिपार्टमेंट में। ये आपने यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट आपने इसको करना है। इसमें कोई वो रिक्वायर्ड नहीं, उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं बताई कि यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट लगाना है या कोड रन करके उसका स्क्रीनशॉट जो है वो पेश करना है। कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली इस कोड को ही लिखना है। मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। क्या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, जिसने मैंने बताया था पेड अगर बनवानी है तो रब्ता कर लें। अच्छा, आपको इसको बनाने के लिए सबसे पहले करने के लिए, अगर आप कोड रन करना चाहते हैं तो आपको ये दो टेबल क्रिएट करने हैं। अब मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं, मैंने प्रीवियस असाइनमेंट के अंदर भी बताया था कि ये एपेक्स ओरेकल है। ठीक है। ये मैंने अपनी वर्क स्पेस बनाई हुई है, तो ये मेरी वर्क स्पेस है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास आपने अपना साइन इन करना है, अपनी वर्क स्पेस क्रिएट करनी है, और उसके बाद आपने यहाँ आके कमांड रन करनी है। यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे, ये एसक्यूएल कमांड पे जाएंगे तो ये आपके पास शो हो जाएगा। एसक्यूएल कमांड जो भी आपने लिखनी है, लाइक टेबल क्रिएट करना है, डाटा फाइल इंसर्ट करनी है, तो एसक्यूएल सेलेक्ट करना है। जब इसका जो है वो आपने स्क्रिप्ट रन करनी है पीएल एसक्यूएल का प्रोग्राम, तो फिर आपने ये रन करके रन क्लिक ये यहाँ पर लिख के फिर रन पे क्लिक करना है। ठीक है। अगर आप इसका आउटपुट देखना चाहते हैं खुद से, तो सबसे पहले ये एक टेबल क्रिएट करें, ये दूसरा टेबल क्रिएट करें। ठीक है। दो टेबल क्रिएट होंगे और फिर उसके बाद ये वैल्यूज़ जो हैं वो टेबल में इंसर्ट होंगी। ये एक चीज़ याद रखिएगा, जब टेबल में आप वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हो तो यहाँ पर एपेक्स में आपने एक एक 1 बाय 1 करनी है। यहाँ पर वो ऐसे वैल्यूज़ ऐड नहीं होती कि आप सारी एक साथ ऐड करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगी। 1 बाय 1 आपने उसमें टाइप करनी है और 1 बाय 1 उसको ऐड करनी है, वैल्यूज़ को फिर ऐड होगी। और जो बेसिकली आपको रिक्वायर्ड है वो ये कोड है। ठीक है। सबसे पहले हमने इनको डिक्लेयर कराया है, उसके बाद हमने ये लिखना है, ये डिक्लेयर इसका कीवर्ड है। ठीक है। डिक्लेयर इसके अंदर जो ये कमेंट है, कमेंट ये 2 लाइन के बाद लिखा जाता है। इसको बेशक आप स्किप कर सकते हैं, इसको ना लिखें, लेकिन जो बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है, जितने कीवर्ड लिखे हुए हैं, वो आपने एज इट इज़ कॉपी करके वहाँ पर कोड को लिख के चेक करना। ठीक है। इसमें जो उसने काम आपको कहा था कि सारे एम्प्लॉयज़ की आपने आईडी चेक करनी है, यानी प्रोग्राम काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, चेक वेदर दिस डिपार्टमेंट हैव एनी वैकेंसी और नॉट। आपने सारे डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉय को चेक करना है और वैकेंसी चेक करनी है। अगर कोई वैकेंसी होगी तो कितनी वैकेंसी है डिपार्टमेंट के अंदर, वो आप वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे तो फिर ये आपका कोड रन होकर बताएगा। अदरवाइज़ तो वो बगैर उसके वो नहीं बताएगा। फिर इन दी एंड जो है वो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करके हमने उसको कंडीशन चेक करके बताना है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर हम फिर एक क्वेरी लगा रहे हैं कि असल में दो डिफरेंट टेबल्स हैं, दो डिफरेंट टेबल को मर्ज करके डिपार्टमेंट आईडी और उसके हमने यहाँ पर क्वेरी यूज़ की है कि दोनों को मर्ज करके हमने वैकेंसी चेक करनी है, और उसके बाद जितनी वैकेंसीज़ हैं वो फिर हमने बतानी है यूजिंग इफ स्टेटमेंट के थ्रू कि भाई कितनी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है। ये आपको इसका आउटपुट तभी समझ आएगा जब आप इसको कोड को रन करके देखेंगे। ठीक है। आए हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के अख्ताम पे आपको
आउटपुट दिखा दूँ। अच्छा, उसके बाद दूसरे सवाल में क्या कहता है कि वो प्रोग्राम टू डिस्प्ले जॉब आईडी, टाइटल, मिनिमम सैलरी ऑफ ऑल द जॉब यूजिंग वाइल लूप। यहाँ पर हमने वाइल लूप यूज़ करनी है, उसने एक कंडीशन बताई है। उसने सैम्पल आउटपुट दिया है कि जॉब आईडी, जॉब टाइटल आपने इस तरह करके जो है वो शो करवाए आपका कोड जो है। अब इसके लिए भी वही चीज़ है कि जब तक आप टेबल क्रिएट नहीं करेंगे, वैल्यूज़ नहीं डालेंगे, तो आप आउटपुट क्या दिखाएंगे। इसमें भी आपको, अगर आप ख़ुद से चेक करना चाहते हैं तो ये मैं आपको टेबल क्रिएट करने का, ये पहले टेबल क्रिएट करेंगे, फिर ये बारी बारी आपने इंसर्ट की कमांड्स को चलाते जाना है, सारी वैल्यूज़ टेबल में ऐड हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास ये कोड है बेसिकली जो कि यूज़ करना है आपने उसको आउटपुट दिखाने के लिए। ठीक है, उसको गौर से देख लें, अगर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन कमेंट को कॉपी ना कीजिएगा। ये कमेंट कोड में नहीं लिखना होता, इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर टीचर ने रिक्वायरमेंट कही हो कि आपने कमेंट मेंशन करने हैं कोड के अंदर, तो तब भी सिर्फ मेंशन किए जाते हैं, अदरवाइज़ तो सिर्फ समझाने के लिए लिखे जाते हैं कि ये काम कर रहा है। ठीक है, मैं आपको इसका, मैंने ऑलरेडी जो है ना इसमें ऐड की हुई है, यानी टेबल भी क्रिएट किया हुआ है और वैल्यूज़ भी वो इंसर्ट की हुई हैं। मैं इसका आपको आउटपुट ये दिखा देता हूँ, ये देख लें आउटपुट। इसको कोड रन हो के जॉब टाइटल, जॉब आईडी आ गई, जॉब टाइटल आ गया, मिनिमम सैलरी आ गई, सेम एज इट इज़ जो आउटपुट आपके उसके अंदर रिक्वायर्ड था। आप इसमें वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, वैल्यू चेंज कर लें। अगर आप ऐसी चाहते हैं तो फिर ऐसी लिख के जो है वो कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो असाइनमेंट ये नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है। आप सेम एज इट इज़ कॉपी करना चाहते हैं ये रिक्वायर्ड कोड को, तो आप कॉपी कर लें, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि आया कि ये आपका आउटपुट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, बाज़ू का लिखने में गलती हो जाती है ना, क्योंकि इतना बड़ा कोड है ये, तो उसके लिए आपको एपेक्स और एकल पे वेरीफाई कर सकते हैं आप। तो फिर आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको जो है उसका सलूशन जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको अगर कोई मिस्टेक मेरी वीडियो में फाउंड होती है। लाइक लास्ट टाइम मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो आप किसी स्टूडेंट ने बताया तो उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन एरर हमेशा जो है वो हर जगह एग्जिस्ट कर सकता है। तो मैं, अगर कोई आपको लगता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं या मुझे व्हाट्सएप पे बताएं, मैं उसको ज़रूर इम्प्रूव करूँगा, बेहतर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको जो है वो बेहतर तरीके में जो है वो बेहतरीन असाइनमेंट प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।